दिन प्रेरणा कोई ना कोई गड़बड़ घोटाला यूं ही करती रहती थी और फिर खुद को सही साबित करने के चक्कर में वो आए दिन कभी अपनी सास की, कभी अपनी पति की, तो कभी अपनी माँ की। ऐसे ही एक दिन प्रेरणा की सास नीलम बोलती है, बहू, ये मेरी साड़ी कैसे जल गई? क्या ये साड़ी तूने जलाई है? अपनी सास की बात सुनकर प्रेरणा को कल शाम की घटना याद आती है, जब वो अपनी सास के कपड़े प्रेस कर रही थी और तभी उसकी सहेली का फोन आ जाता है। प्रेरणा बात करने में इतनी बिजी हो जाती है कि वो भूल जाती है कि वो साड़ी प्रेस कर रही थी और इसी बीच वो नीलम की साड़ी जला देती है। तभी नीलम फिर से बोलती है, बहू, मैं तुझसे पूछ रही हूँ, क्या ये साड़ी तूने जलाई है? मुझे सच सच बता। नहीं नहीं माँ जी, मैंने नहीं जलाई। मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, मैंने नहीं जलाई आपकी साड़ी। अगर तूने नहीं जलाई तो क्या पड़ोसन विमला आकर मेरी साड़ी जला के चली गई? अरे कपड़े तो तू ही प्रेस करती है ना, तो फिर ये साड़ी किसने जला दी? माँ जी, मुझे याद आया कि मैं सारे कपड़े प्रेस करके किचन में काम करने चली गई थी और गरम प्रेस कपड़ों के पास ही छोड़ गई थी। हो सकता है कि गरम प्रेस कपड़ों के ऊपर गिर गई हो और आपकी साड़ी सबसे ऊपर रखी थी ना, इसीलिए वो जल गई हो। पर मैं तो आपकी कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने आपकी साड़ी नहीं जलाई है। चल, तू कसम खा रही है तो मैं मान लेती हूँ, जल गई होगी जैसे तू बोल रही है। चल जा, मेरे लिए कप चाय बना कर ले आ। इस तरह अपनी सास की झूठी कसम खाकर और झूठी कहानी सुनाकर प्रेरणा डांट खाने से बच जाती है और जल्दी से रसोई में जाकर नीलम के लिए चाय बनाती है। कुछ देर बाद और नीलम चाय पीकर अपने कमरे में चली जाती है। हर दिन प्रेरणा कोई ना कोई गड़बड़ घोटाला यूं ही करती रहती थी और फिर खुद को सही साबित करने के चक्कर में वो आए दिन कभी अपनी सास की, कभी अपनी पति की, तो कभी अपनी माँ की झूठी कस्में खाने लगती थी। ऐसे ही एक दिन नीलम के पड़ोसन विमला का आना होता है और विमला बोलती है, अरे नीलम, कैसी है तू? आजकल तू बाहर नहीं आती। सारा दिन सास बहू क्या बातें करते रहते हो तुम घर के अंदर, कि तुम्हें टाइम ही नहीं मिलता बाहर आने का। अरे काम कैसा, मेरी बहू तो बड़ी नेक है, सारे काम खुद ही कर लेती है। बस ऐसे ही मैं उसके छोटे मोटे कामों में हाथ बटा देती हूँ। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। पर तुझे पता है, वो 4 नंबर वाले राकेश जी है ना, वो निपट गए। अटैक आ गया उनको। पर वो कैसे? अभी परसों ही तो मैंने उन्हें पार्क में टहलते हुए देखा था। वो तो बिल्कुल अच्छे खासे दिख रहे थे। अरे उनकी बेटी ने है ना झूठी कसम खा ली, और झूठी कसम खाने के बाद तो तुझे पता है ना क्या होता है। निपट गए बेचारे को हार्ट अटैक आ गया था। अस्पताल में भर्ती थे, फिर भी नहीं बच पाए। हे भगवान, आजकल के बच्चे भी जाने कौन से संस्कारों में गिरे हैं। अपने माता पिता की कोई झूठी कसम खाता है क्या? दोनों की सारी बातें पीछे से प्रेरणा सुन लेती है और अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोलती है, हे भगवान, मैं भी तो हमेशा झूठी कस्में खाती रहती हूँ। मैं कभी किसी के साथ गलत नहीं करती हूँ। मैं तो बस झूठी कसम अपने आप को डांट से बचाने के लिए और काम से बचाने के लिए खाती हूँ। इससे ज्यादा मैं किसी से कुछ भी नहीं मांगती हूँ। कहीं विमला आंटी जो कह रही हैं वो सच हो गया तो? कहीं मेरी झूठी कसम की वजह से मेरे साथ या मेरे पति या फिर मेरी माँ को कुछ हो गया तो? पर मैं तो इतने समय से झूठी कस्में खा रही हूँ, अभी तक तो किसी को कुछ भी नहीं हुआ। लोग भी ना अफवाहें फैलाते रहते हैं कि झूठी कसम हो या सच्ची कसम, क्या ही फर्क पड़ता है। ऐसे ही विमला और नीलम की बातें चल रही होती हैं। तभी हाथों में शरबत लिए प्रेरणा आती है और सभी एक साथ मिलकर शरबत पीते हैं। तभी विमला एकदम से बोलती है, वैसे बहू, तुझे तो आदत नहीं है ना बात बात पे झूठी कसम खाने की। अरे नहीं नहीं आंटी जी, भला मैं किसी की झूठी कसम क्यों खाऊं? मैं तो हमेशा सच्ची कसम खाती हूँ। झूठ तो मैं कभी बोलती ही नहीं हूँ। फिर तो बहुत अच्छी बात है। झूठी कसम खाना भी मत, इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। जी आंटी जी, जैसा आप कहें। ऐसे ही कुछ देर बातें करने के बाद विमला चली जाती है और प्रेरणा बाकी के कामों में लग जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं पर प्रेरणा का बात बात पर झूठी कसम खाने का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। ऐसे ही एक दिन नीलम एक बहुत ही सुंदर कांच का गुलदस्ता लेकर आती है और उसे टेबल पर रख देती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद प्रेरणा आती है और उस गुलदस्ते को देखने लगती है, लेकिन गलती से गुलदस्ता उसके हाथों से छूट
जमीन पर गिरकर टूट जाता है और प्रेरणा घबरा जाती है। तभी वहाँ नीलम आती है और टूटा हुआ गुलदस्ता देखकर बोलती है, हे भगवान, ये गुलदस्ता कैसे टूट गया? बहू, ये गुलदस्ता तेरे हाथों से टूटा है क्या? नहीं नहीं माँ जी, ये मैंने नहीं तोड़ा। पर यहाँ पर तो तू ही खड़ी है ना, अगर तूने नहीं तोड़ा तो फिर किसने तोड़ा है? रसोई में बिल्ली आ गई थी और मैं उस बिल्ली को भगाते हुए उसके पीछे भाग रही थी। वो बिल्ली इस बांस पे झपटा मार गई और कूद गई और ये बांस टूट गया और बिल्ली तो भाग गई। मैं अपने पति की कसम खा के कहती हूँ माँ जी, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। भगवान, इन बिल्लियों ने तो परेशान कर रखा है। नया नया इतना महंगा गुलदस्ता तोड़ दिया। खैर कोई बात नहीं बेटा, ये कांच को ना इकट्ठा कर ले और ध्यान से उठाइयो कि ये हाथ में ना लग जाए तेरे। इतना कहकर नीलम वहाँ से चली जाती है और एक बार फिर प्रेरणा झूठी कसम खाकर बच जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। झूठी कसम खाने का डर अब प्रेरणा के अंदर से बिल्कुल खत्म हो चुका था। झूठी कसम खाना तो मानो उसके लिए खाना खाने जैसा हो गया था। ऐसे ही एक दिन प्रेरणा अपनी सहेली से फोन पर बात करते हुए अपनी झूठी कसम खाने की स्टोरी सुना रही होती है और ये सारी बातें नीलम सुन लेती है। अच्छा, तो मेरी बहू आज तक झूठी कसम खा रही थी और हम ये सच मान के बैठे थे कि वो एकदम सच्ची और अच्छी है। अब तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। ये जो बात बात पे कसम खाने की आदत है ना, ये छूट ही जाएगी अब इसकी। इतना बोलकर नीलम वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही अब जब प्रेरणा खाना बना रही होती है तो वो सब्जी चेक करके देखती है और सब्जी में नमक तेज हो जाता है। तभी प्रेरणा खुद से बोलती है, अरे सब्जी में तो नमक ज्यादा तेज हो गया, अब क्या करूँ? एक काम करती हूँ, ऐसे ही छोड़ देती हूँ। जब कोई मुझसे पूछेगा कि नमक तेज कैसे हो गया, तो फिर से कोई झूठी कसम खाकर अपना रास्ता साफ करके निकल जाऊंगी। वैसे भी सबको मेरी झूठी कसमें तो सच्ची ही लगती है। ये सारी बातें बोलते हुए नीलम उसे सुन लेती है और अपने बेटे को नीलम पहले ही सारी सच्चाई बता चुकी थी। जिसके बाद सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। तभी सब्जी में तेज नमक चखते ही नीलम बोलती है, हाय हाय बहू, नमक का पूरा डब्बा डाल दिया तूने। ये सब्जी बनाई है, इतना तेज नमक कौन खाता है सब्जी में? अरे नहीं नहीं माँ जी, मैंने तो सब्जी में बिल्कुल हिसाब का नमक डाला था। वो आज नमक के डब्बे में नमक खत्म हो गया था ना, तो मैं इसी बाउल में रखकर नमक भर रही थी। थोड़ा नमक गिर गया होगा इसमें, फिर जब मैंने उसमें सब्जी डाली तो सब्जी में ज्यादा नमक हो गया है। मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ माँ जी, मैंने सब्जी में बिल्कुल हिसाब का ही नमक डाला था। प्रेरणा के इतना बोलने के बाद नीलम वापस से एक चम्मच सब्जी खाती है और फिर बेहोश होने का नाटक कर जमीन पर गिर जाती है और कुछ देर के लिए अपनी सांस रोक लेती है। अपनी सांस को ऐसे बेहोश और रुकी हुई सांसें देखकर नीलम बुरे तरीके से डर जाती है और अनुराग भी रोने का नाटक करने लगता है। तभी प्रेरणा रोते हुए बोलती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने मेरी सास की झूठी कसम खा ली थी, इस वजह से मेरी सास चल तो नहीं बसी। भगवान मुझे माफ कर दीजिए, हे भगवान मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं कभी किसी की झूठी कसम नहीं खाऊंगी। माँ जी उठिए, मुझसे बात करिए। इस तरह प्रेरणा अपनी सारी सच्चाई रोते हुए अपने मुंह से बयां कर देती है। कोकिला की बहू मारिया अंग्रेजन थी। उसके लाइफस्टाइल में और कोकिला के लाइफस्टाइल में बहुत फर्क था। दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी। आए दिन दोनों में लड़ाइयाँ होती रहती। न कोकिला अपनी बहू को समझने के लिए तैयार थी और न ही मारिया अपनी सास को। दोनों के बीच में अंकित पिस रहा था, जो कि ना तो अपनी माँ कोकिला की तरफ से कुछ बोल सकता था और ना ही अपनी पत्नी मारिया की तरफ से। एक दिन सुबह के समय कोकिला रसोई में आती है और मारिया को नाइट सूट में रसोई में पानी गर्म करते देखकर बोलती है, हे राम रे, क्या कर दिया तूने बहू। जब से इस घर में आई है मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। पता नहीं मेरे बेटे के सर पर कौन सा जादू टोना किया है तूने कि विदेश नौकरी करने गया और ले आया वहाँ से अंग्रेजन को मेरी बहू बनाकर। जादू टोना क्या होता है सासू मॉम? हमको तो ये सब नहीं आता है। क्या आप हमको ऐसा करना सिखाएंगी? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तुझे ये सब करना सिखाऊंगी? तो ये सब बातें छोड़ और पहले मेरी रसोई से बाहर निकल। तू सोकर उठते ही मेरी साफ सुथरी रसोई में आ धमकी, वो भी बिना नहाए धोए। सासू मॉम, आप सुबह सुबह ना योग किया कीजिए, आपको गुस्सा कम आएगा। और हम किचन से क्यों जाएगी? हम तो यहाँ पानी गर्म करने आई है।
हमें सुबह सुबह गर्म पानी पीने का आदत है। कोकिला अपनी अंग्रेजन बहू को बिना नहाए धोए रसोई में आने के चलते सुना ही रही थी कि तभी उसकी नजर उसके पैरों पर जाती है और वो उसे चप्पल पहने हुए देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहने लगती है, मेरी पवित्र रसोई को अपवित्र कर दिया तूने तो। बिना नहाए धोए रसोई में चली आई थी, वो कम था क्या जो चप्पल भी पहन कर आ गई। क्या करूं मैं अपनी इस अंग्रेजन बहू का भगवान। सासू मॉम, आप इतना हाइपर क्यों हो रही हो? हमने ऐसा क्या कर दी है जो आपको गुस्से से लाल हो गई? कोल्ड ड्रिंक निकालो फ्रिज से, आपका दिमाग ठंडा हो जाएगी। मुझे यहाँ गुस्सा आ रहा है और तुझे मजाक लग रहा है। एक बात बता, तेरे विदेश में सब ऐसे ही चप्पल पहनकर रसोई में काम करते हैं क्या? हाँ सासू मॉम, तो हमारे यहाँ सब ऐसे ही काम करती है, स्लीपर डालकर। वैसे आप क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि हमारे घर यहाँ रसोई में भगवान का वास होता है और हम बिना नहाए धोए या चप्पल पहनकर नहीं आते हैं, समझी? कोकिला इतना कहकर अपनी अंग्रेजन बहू का हाथ पकड़कर उसे रसोई से बाहर धक्का मार देती है और मारिया जमीन पर गिरने ही वाली थी कि तभी उसका पति अंकित वहां आकर उसे संभाल लेता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आपका ये क्या तरीका है घर की बहू से बात करने का? अरे जिस तरह से आपने उसे धक्का मारा, उसे कहीं चोट लग जाती तो? लग जाती तो मेरी बला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू जिसे मेरी बहू कह रहा है उसके अंदर बहू वाले कोई लक्षण ही नहीं है। ना कपड़े पहनने का कोई तरीका है, ना ही बात करने की तमीज, ना ही हिंदू रीति रिवाज का कोई ज्ञान। Ankit baby, your mother is very rude. I think we should go back to London. I can't stay here. Sorry. अंकित, तेरी अंग्रेजन बीवी क्या गिटपिट कर रही है अंग्रेजी में? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जल्दी बता क्या बोल रही है ये? पक्का मेरी बुराई ही कर रही होगी। नहीं माँ, ये आपकी बुराई नहीं कर रही थी। जो बोल रही है वो मुझे ही बोल रही है, आपको नहीं। प्लीज मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, अरे आपस में लड़ाई करना बंद करिए। और माँ, मैं मानता हूँ कि आपकी बहू अंग्रेजन है, अरे लेकिन ये दिल से बहुत अच्छी है। एक बार आप इसे समझने की कोशिश तो करिए। मुझे कुछ नहीं समझना है, किसी को भी मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि मेरे नसीब में अच्छी बहू का सुख है ही नहीं। कोकिला इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है लेकिन कोकिला अपनी अंग्रेजन बहू से सीधे मुंह बात तक नहीं करती है। तभी एक दिन वो मार्केट से लौट रही थी और तभी उसकी पड़ोसन विनीता उसे रोकते हुए कहती है, कोकिला, हम कब से तेरी अंग्रेजन बहू की पहली रसोई की दावत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तू है कि दावत का नाम तक नहीं ले रही है। तू अपनी अंग्रेजन बहू की पहली रसोई करेगी भी या नहीं? हम सभी लोग ये देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि एक अंग्रेजन बहू अपनी पहली रसोई में क्या बनाएगी। काहे की पहली रसोई विनीता? पहली रसोई की रस्म तो जब होगी ना जब मेरी अंग्रेजन बहू को कुछ बनाना आता होगा। लेकिन वो अंग्रेजन क्या जाने हमारे यहाँ के रीति रिवाज। बहू के मामले में तो मेरी किस्मत ही खराब है। कोकिला, ऐसा क्यों बोलती है? अब जो भी है जैसी भी है तो तेरी बहू ना। अगर उसे नहीं आता तो सिखाने की कोशिश कर। देखने से तेरी बहू मुझे घमंडी नहीं लगती है। विनीता, दूर के ढोल सबको ही सुहाने लगते हैं, जब उन्हें खुद बजाना पड़े तब पता चले। कोकिला और विनीता की सारी बातें घर के दरवाजे पर खड़ी उसकी अंग्रेजन बहू सुन रही थी, जिसे सुनकर वो अपने मन में कहती है, सासू मॉम का दिल जीतने का ये अच्छा तरीका है। अगर हम हिंदुस्तानी स्टाइल में सारा खाना बनाकर अपनी ये पहली रसोई का रस्म पूरा कर ले तो शायद सासू मॉम हमें पसंद कर लेगी। मारिया इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति से अपनी सास की पसंद की इंडियन फूड के बारे में पूछती है, जिस पर अंकित उसे अपनी माँ की सारी मनपसंद चीज बताता है। जिसके बाद मारिया सभी इंडियन खाने की रेसिपी YouTube से देखने और बनाने की प्रैक्टिस करना शुरू करती है। समय बीतता है। तभी एक दिन वो हॉल में बैठी थी और तभी उसकी पड़ोस की सभी औरतें वहाँ आती है, जिन्हें देखकर कोकिला दंग रह जाती है और कहती है, अरे अरे, कहाँ चल रही हो? सभी के सभी मेरे घर पर। यहाँ कोई भंडारा लगा हुआ है? भंडारा लगा नहीं है, लगने वाला है। हम यहाँ तेरी अंग्रेजन बहू की पहली रसोई की दावत में आए हैं। ये पहली रसोई ऐसी होगी जिसमें हमें सास ने नहीं बल्कि बहू ने बुलाया है। ये तो क्या बोल रही है? मेरे घर में मेरी बहू की पहली रसोई की दावत है और मुझे ही नहीं पता। बहू को तो मैं बताती हूँ। तुझे जो करना है कर, लेकिन हम तो दावत खा कर ही जाएंगे। खाकर तो जब जाएगी ना जब तुझे कुछ खाने को मिलेगा। मेरी बहू को कुछ बनाना आता ही नहीं है, मैं बोल रही हूँ तुझे।
कोकिला अपनी पड़ोसनों के सामने अपनी अंग्रेजन बहू की बुराई ही कर रही होती है। तभी मारिया साड़ी पहनकर वहाँ आती है और कहती है, खाना तैयार है सासू मॉम, चलिए सबके साथ मिलकर आप भी अपनी अंग्रेजन बहू की पहली रसोई का खाना खाइए। ये क्या, आज तूने साड़ी भी पहनी है, लेकिन बहू तूने इंडियन बहू की तरह साड़ी तो पहन ली, लेकिन इंडियन खाना कैसे बनाएगी? सासू मॉम, मुझे जो भी बनाना आता था मैंने बना दिया, एक बार आप खाकर तो बताओ कैसा बना है। मारिया के बार बार कहने पर कोकिला सभी पड़ोस की औरतों के साथ खाना खाने के लिए तैयार हो जाती है और डाइनिंग टेबल पर सारे डिशेस इंडियन और अपनी पसंद की देखकर वो दंग रह जाती है। कुछ देर बाद मारिया सब के लिए खाना लगाती है। खाना खाते ही सब लोग उसकी खूब तारीफ करते हैं। खाना खाने के बाद कोकिला का मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है। तभी मारिया कहती है, सासू मॉम, ये सब खाना हमने आपके पीछे से ही पूछकर बनाई है, अगर कोई कमी रह गई हो तो माफ करिएगा, आगे से हम ध्यान रखेगी। हमने ये सब बस इसलिए किया ताकि आप हमको पसंद करें। हमारी लड़ाई की वजह से अंकित परेशान रहती है तो हमको अच्छा नहीं लगता। कोकिला, अब तू क्या सोच रही है? जिस लड़की को ठीक से हिंदी भी नहीं बोलने आती, उस लड़की ने तेरे लिए इतनी जल्दी इंडियन खाना बनाना सीख लिया। तुझे और क्या चाहिए? धीरे धीरे ये बिल्कुल वैसी बन जाएगी जैसी तू चाहती है। अब तू जल्दी से इसे नेक देकर अपनी अंग्रेजन बहू की पहली रसोई की रस्म पूरी कर। तो सही कह रही है विनीता, मुझसे ही अपनी बहू को समझने में भूल हो गई। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत बर्ताव किया। हो सके तो अपनी सासू मॉम को माफ कर दियो। कोकिला इतना कहकर अपनी बहू को गले से लगा लेती है, साथ ही अपने हाथों से सोने के कंगन उतारकर अपनी बहू को उसकी पहली रसोई के नेक में देती है और उसके साथ खुशी से रहने लगती है।